गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे चैनल यूनिक एजुकेशन इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो भी इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले नए नए अपडेट के लिए। दोस्तों, एक RSM-SS भी है, उसके अंदर जो JN 2020 है उसकी जो वैकेंसी है उसके फॉर्म है वो रीओपन हो गए हैं। तो 24 जून से ये फॉर्म ओपन होंगे तो आप भर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों कौन फॉर्म भर सकता है नहीं भर सकता ये कम्प्लीटली आपको मैं जानकारी दूंगा। सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि टोटल नंबर ऑफ पोस्टें कितनी है नॉन TSP में और TSP एरिया में। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि टोटल मिलाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग में PWD के अंदर टोटल मिलाकर 276 पोस्टें हैं। कनिष्ठ अभियंता JN की डिप्लोमा धारक की 69 है। तो आप दोस्तों इसको पढ़ सकते हैं आप इसको। तो टोटल मिलाकर दोस्तों नॉन TSP एरिया के अंदर 998 पोस्ट हैं और TSP एरिया के अंदर 100 पोस्टें हैं। तो टोटल मिलाकर दोस्तों ये पोस्टें होगी 1098, जिनमें नॉन TSP में 998, TSP में 100 हो गई। अलग अलग डिपार्टमेंट बांट रखे हैं, जिनमें राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड के अंदर JN की ज़रूरत होगी। उसके बाद में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में भी JN की ज़रूरत है और जन संसाधन विभाग में JN की ज़रूरत है। तो ऐसे मिलाकर दोस्तों 1098 के करीबन पोस्टें हैं। दोस्तों, आवेदन प्रक्रिया आपको कैसे करनी है, आपके SSO ID पर जाना है, वहाँ पर ही आपको अप्लाई करना है और मोबाइल से आप अप्लाई कर सकते हो। ई मित्र में जाने की कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पर बिना जाए ही आप मोबाइल पर ये फॉर्म भर सकते हैं SSO ID से, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद में दोस्तों परीक्षा शुल्क की यदि बात की जाए तो दोस्तों 450 रुपये, 350 और 250 रुपये का मामला है। 450 रुपये दोस्तों सामान्य वर्ग जनरल के लिए 450 रुपये और OBC के वो स्टूडेंट जो क्रीमिलियर में आते हैं तो उनके लिए भी 450 रुपये लगेंगे। लेकिन OBC के वे स्टूडेंट जो नॉन क्रीमिलियर में आते हैं तो उनके कितने, राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदन के लिए 350 रुपये। तो OBC के नॉन क्रीमिलियर के लिए 350 रुपये, उनके लिए इनकम सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा बाद में। समस्त विशेष योग्यजन व राजस्थान के अनुसूचित जाति ST और SC के लिए 250 रुपये। तो जनरल के लिए 450 रुपये, OBC नॉन क्रीमिलियर के लिए 350 रुपये, ST SC के लिए 250 रुपये, OBC क्रीमिलियर के लिए 450 रुपये। उसके बाद में दोस्तों आवेदन शुल्क हो गया। प्रवेश पत्र तो दोस्तों उसके बाद में आएंगे। ये दोस्तों कनिष्ठ अभियंता के रिक्त पदों का वर्गवार आरक्षण का विवरण किया गया है कि सामान्य में कितने पद हैं, सामान्य, महिला, विधवा, परित्यक्ता, सामान्य, ये सारे के सारे अलग अलग कैटेगरियों के अलग अलग बॉक्स बना रखे हैं। सामान्य जैसे कि जनरल के लिए सामान्य महिला, विधवा, परित्यक्ता हो गई, उनके लिए अलग अलग बांट रखे हैं। तो आप इसको कम्प्लीटली देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र की बात कीजिए, TSP की बात कीजिए तो TSP के अंदर भी दोस्तों 100 पोस्टें हैं, तो इनका विवरण दे रखा है। इसके बाद में दोस्तों उत्कृष्ट खिलाड़ी के पदों हेतु तो उनके लिए भी 2% दे होगा। जितने भी पद हैं 1098 का 2% है वो उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए होता है। उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी प्रावधान, उनका सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आरक्षण संबंधी प्रावधान, दिव्यांगजन या फिर निःशक्तजन, उनके लिए भी इसमें पोस्टें हैं। उसके बाद में दोस्तों अनुसूचित क्षेत्र के अभ्यर्थियों के लिए विशेष निर्देश, ये आप पढ़ सकते हैं। वेतन की यदि बात की जाए तो दोस्तों राजस्थान JN है 3600 पे ग्रेड है, तो करीबन 34,000 के करीबन आपको 2 साल बाद में रुपए मिलेंगे। 3600 पे ग्रेड है तो JN 3600 पे ग्रेड और पैसे मिलेंगे आपको 34,000 के करीबन 2 साल बाद में। उसके बाद में पात्रता व शैक्षणिक योग्यता दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है। एक तो दोस्तों होना चाहिए इंजीनियर होना चाहिए और वो भी सिविल से,
सिविल से इंजीनियर होना चाहिए, सिविल की डिग्री होनी चाहिए, या फिर डिप्लोमाधारी होना चाहिए सिविल से ही क्या होना चाहिए, डिप्लोमाधारी होना चाहिए, या फिर कनिष्ठ अभियंता इलेक्ट्रिकल डिग्रीधारी होना चाहिए, विद्युत डिग्रीधारी होना चाहिए, या फिर विद्युत डिप्लोमाधारी होना चाहिए। ये हो सकता है। यांत्रिकी मतलब दोस्तों मैकेनिकल इंजीनियर होना चाहिए, या फिर मैकेनिकल डिग्रीधारी होना चाहिए। यांत्रिकी और विद्युतिकी कहने का मतलब दोस्तों ये है, 3 डिग्रियां काम में ली हैं, एक तो है सिविल, एक है मैकेनिकल, एक है इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो 3 इंजीनियर होने चाहिए जिनके पास डिग्री होनी चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल। उसके बाद में डिप्लोमाधारी हैं तो उनको भी ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमाधारी के पास डिप्लोमा एक तो इलेक्ट्रिकल का या फिर सिविल का या फिर मैकेनिकल का होना चाहिए। यही लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में अन्य योग्यताएं देख सकते हैं दोस्तों। राष्ट्रीयता भी आप देख सकते हैं। आयु दोस्तों 18 से लेकर 40 साल तक होनी चाहिए, और अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग बांट रखी है, वो देख सकते हो आप। उसके बाद में दोस्तों पेंशन, ये चीज़ें देख सकते हो आप। परीक्षा शुल्क जमा कराने की ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि तो आप देख सकते हो दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि कितनी तारीख तक आप पैसे जमा करवा सकते हैं। आवेदन कैसे करें आपको पता है दोस्तों, SSO ID खोलकर वहाँ पर ही आपको आवेदन करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये है अपना JN 2020 RSM SSB, जिसकी पे ग्रेड 3600 पे ग्रेड है। और मेन इम्पोर्टेंट बात यही है, जो इंजीनियर हैं उनके लिए फ़ायदा है, सिविल का, इलेक्ट्रिकल का और मैकेनिकल का। उसके बाद में जो डिग्रीधारी हैं, डिप्लोमाधारी हैं, उनके लिए फ़ायदा है। लेकिन दोस्तों डिप्लोमा में ITI नहीं आता, याद रखना। जो ITI वाले स्टूडेंट हैं वो ये फॉर्म नहीं भर सकते, वो डिप्लोमाधारी में नहीं आते। जो पॉलीटेक्निक वाले होते हैं वो इसमें आते हैं। धन्यवाद दोस्तों।